एसडीएलसी का मतलब कहता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। मैं ना क्या करूंगा, हर चीज का ना आपको बस 1 मिनट में सारा कुछ बताऊंगा, सो दैट इट यू हैव क्लियर पिक्चर। फिर उसमें से मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा कि आपको क्या समझ आया। सबसे पहले क्या होता है, एक बिजनेस है, सेल्स हो रही है, सर्विस हो रही है, दे रहे हैं, ऑर्डर फुलफिलमेंट हो रही है, राइट। अमेजोन के ऊपर जो वेबसाइट बनी हुई है। सबसे पहले जो बिजनेस है ना, वो कहता है मेरे को सेल्स को ऑटोमेट करने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है। तो फिर प्रोजेक्ट मैनेजर हायर होता है और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कंसीव की जाती है कि ये पूरा सॉफ्टवेयर बनाएंगे इस पूरी लाइफ साइकिल को फॉलो करके, ठीक है ना। सबसे पहले वो 2 या 3 महीने बिजनेस रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हैं, जैसे जो कि बिजनेस एनालिस्ट करता है, यानी कि वो सेल वाले बंदों से पूछता है, सर्विस वाले बंदों से पूछता है। अगर सेल्स का सिस्टम बनाया तो सेल वालों से पूछेगा ऑब्वियसली, सर्विस का सिस्टम बना रहे तो सर्विस वालों से पूछेगा, ऑर्डर फुलफिलमेंट का बना रहे हैं तो उनसे पूछेगा कि भाई बताओ तुम्हें किस तरह का सॉफ्टवेयर चाहिए, राइट। उसको बिजनेस रिक्वायरमेंट गैदर करना बोलते हैं। उस वक्त वो फिर उसका जो एंड प्रोडक्ट होता है बस एक वर्ड डॉक्यूमेंट होता है, बीआरटी बना दे के देता है, बिजनेस रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट बना के देता है, या फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट बना के देता है, या फंक्शनल डिजाइन डॉक्यूमेंट, या तीनों डॉक्यूमेंट्स बना के देता है। वो डिपेंड करता है भी प्रोजेक्ट वाले क्या कह रहे हैं, बस उस हिसाब से 3 डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, या कभी 2 बनते, कभी एक बनता है। बड़े बड़े तौर पे आपके लिए इसका मतलब ये है कि बीआरडी, एफआरएस और एफडीडी तीनों बनते हैं, आप इतना समझो। एक में डिजाइन का, एक में सबसे पहले बिजनेस रिक्वायरमेंट्स में हाई लेवल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट में लो लेवल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, फंक्शनल डिजाइन में डिजाइन बनते हैं, एक्चुअल स्क्रीन के लेआउट बनाए जाते हैं कि ऐसे ऐसे हमारा सॉफ्टवेयर दिखेगा। फिर उसके बाद डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, फिर डेवलपर्स डेवलप करते हैं, वो जो भी है डॉट नेट जावा जिस मर्जी चीज में डेवलप करते हैं। जो बीए है उसको डॉट नेट जावा आने की जरूरत नहीं है, उसने सिर्फ रिक्वायरमेंट्स गैदर करके डिजाइन बना देने हैं। जो प्रोग्रामर्स हैं यानी कि डेवलपर्स हैं, उनको प्रोग्रामिंग करनी होती है। जब वो बना देते हैं कि अच्छा, बिजनेस रिक्वायरमेंट्स वाला लेट से 3 महीने लेता है, मैं आपको एक अप्रोक्सीमेट टाइम भी बता रहा हूँ, 2 से 3 महीने लेता है। जो डेवलपमेंट वाले हैं वो 3 महीने लेते हैं, 3 से 4 महीने लेते हैं। उसके बाद फिर टेस्टर का काम आता है। टेस्टर यानी कि टेस्टिंग करता है, यानी कि क्यूए वाला। वो रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट को पढ़ता है, वो कोड नहीं देखता, वो रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट को पढ़ता है और जाके रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट के हिसाब से चेक करता है भी सॉफ्टवेयर बना कि नहीं बना, जिन्होंने डेवलपमेंट किया कि ये, तो उसको टेस्टिंग करना बोल सकते हैं, ठीक है ना। जब फेसबुक बनी होगी ना, फेसबुक बनाई होगी, पहले तो बिजनेस वाले ने बोला होगा मुझे इस तरह की फेसबुक चाहिए, तो 3 महीने मान लो उसने रिक्वायरमेंट गैदर की होगी, मान लो 3 महीने उसने डेवलपमेंट की होगी, तो टेस्टर में जाके क्या करता है, बड़े बड़े तौर पे वो जाके सिर्फ चेक करता है कि फेसबुक वैसे ही काम कर रही है जैसे लिखा हुआ है। रिक्वायरमेंट में लिखा रहेगा ऐड आ फ्रेंड अलाउड, ऐसे करना है, ऐसे यहाँ पे क्लिक करेगा तो ऐसे फ्रेंड ऐड हो जाएगा। वो जाके चेक करता है वहां पे क्लिक करके क्या फ्रेंड ऐड हो रहा है, वो ये चेक करता है, ठीक है। तो क्यूए का काम क्लियर हो गया, वो टेस्ट करता है, हर चीज को चेक करना, टेस्ट करना, क्यूए करना, क्वालिटी एश्योरेंस करना, सब एक ही बात है, वो टेस्ट करता है कि सॉफ्टवेयर वैसे ही काम कर रहा है जैसे कि हमने सोचा था, जैसे कि बिजनेस एनालिस्ट ने सोचा था, जैसे कि उसके डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। जब वो टेस्ट करके पास, टिपिकली 2 या 3 बार टेस्ट करता है। पहले टेस्ट करता है, कुछ इश्यूज आते हैं बता देता है डेवलपर को, डेवलपर उसको फिक्स करता है। फिर उसका दोबारा इश्यूज आते हैं, फिर वो दोबारा फिक्स करता है, फिर दोबारा फिक्स करने को बोलता है, फिर दोबारा ढूंढता है, वो टेस्ट करता है, दोबारा इश्यूज निकल आते हैं, फिर दोबारा फिक्स करते हैं, फिर तीसरी बार आता है। तो ऐसे करके 2 या 3 बार में सारे इश्यूज निकल आते हैं, सारे बग्स कह लो, इश्यूज कह लो, एरर्स कह लो, डिफेक्ट्स कह लो, सारे निकल आते हैं। टेस्टर उसको बता देता है डेवलपर को, डेवलपर्स उसको फिक्स कर देते हैं, एंड उसके बाद वो सॉफ्टवेयर में आ जाता है, सब फिक्स होके आ जाता है, सॉफ्टवेयर फिक्स हो जाता है कंप्लीटली। जब वो सॉफ्टवेयर फिक्स हो जाता है उसको रोल आउट कर देते हैं, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे चारों रोल्स का काम समझ आ गया। प्रोजेक्ट मैनेजर ये पूरा 1 साल तक जो भी एकदम, फिर इसके बाद 3-4 महीने लगा के उसको सॉफ्टवेयर को रोल आउट होता है, 2-3 महीने टेस्टिंग चलती है। हर चीज 3-4 चल रही है, बड़े बड़े तौर पे टेस्टिंग कोई 1.5 महीना चलती है, ठीक है। आपको समझ में आ गया सारे रोल्स। इसके अंदर एक और है, जब टेस्टर टेस्ट कर लेता है ना, उसके बाद ना जिन्होंने यूज करना होता है ना सिस्टम, जिन्होंने शुरू में बिजनेस रिक्वायरमेंट्स दी थी, वो जाके एक बार यूज करके देखते हैं कि कैसा चल रहा है, यानी कि यूजर जो है वो यूएटी, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करते हैं। तो क्योंकि आपको यूएटी की रिक्वायरमेंट्स आ सकती है, तो इसलिए मैंने वो बता दिया। 1-1.5 महीना वो भी चलती है, बिफोर आफ्टर टेस्टिंग, बिफोर रोल आउट। आफ्टर यूएटी पासिस द थिंग, यूजर कहते हैं हमें पसंद आ गया, उस वक्त यही होता है, कोई इशू नजर आता है वो बताते हैं, वो फिक्स होता है, डेवलपर फिक्स करता है, वापस आ जाता है, फिर वो दोबारा चेक करते हैं, ऐसे होता है। फर्क ये है कि वो यूजर्स करते हैं, क्यूए जो है वो टेस्टर, प्रोफेशनल टेस्टर करते हैं। प्रोफेशनल टेस्ट मतलब है कि बाहर का बंदा आता है जिसका काम सिर्फ टेस्टिंग करना है, जिसको आता है टेस्टिंग करना, ठीक है ना।
अब यूएटी जो है वो प्रोफेशनल टेस्टर नहीं करने, वो घर के ही बंदे जिन्होंने यूज करना होता है वो यूजर्स करते हैं। सेल्स के बंदे, सर्विस के बंदे करते हैं, ऑर्डर फुलफिलमेंट वाले करते हैं, वो लोग करते हैं टेस्ट। जब वो टेस्ट करके फाइनल कर देते हैं फिर वो रोल आउट हो जाती है, जैसे मैंने बताया आपको। ठीक है ना, जनवरी फरवरी मार्च में आपके माइंड में पिक्चर बनाए, जनवरी फरवरी मार्च में बिजनेस रिक्वायरमेंट्स गैदर हुई, अप्रैल मई जून में डेवलपमेंट हुई, जून जुलाई में डेवलपमेंट हुई, अगस्त सितंबर में टेस्टिंग हुई, अक्टूबर में यूएटी हुई और दिसंबर में रोल आउट हो गया। नवंबर में प्रिपरेशन की रोल आउट की और दिसंबर में रोल आउट कर दिया। एक साल तक ऐसे काम चलता है बड़े बड़े तौर पे। ये अपने माइंड में पिक्चर बना लो, कई लोगों के दिमाग में आता है, स्पेशली इंडिया में जो बंदे बैठे हैं, पाकिस्तान में बैठे हैं, कहते हैं लगता है जनवरी फर्स्ट को रिक्वायरमेंट गैदर होती है, जनवरी सेकंड को रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट होती है, जनवरी थर्ड को टेस्टिंग हो जाती है, 24 को रोल आउट हो जाता है। हमारी कंपनी में यही चीज, जैसे टास्क मैनेजमेंट का सिस्टम बनाया था, मैं और नेक्स्ट सर बैठे बैठे बना देते हैं। जनवरी फर्स्ट के अंदर ही हो जाता है सारा कुछ। पहले दिन, पहले घंटे में हम बात करते हैं ये रिक्वायरमेंट है हमारी, दूसरे घंटे में हम उसको कॉन्फ़िगर कर देते हैं, तीसरे घंटे में उसको टेस्ट करते हैं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, चौथे में उसकी विजिबिलिटी इंक्रीज कर देते हैं, सबको उसके रोल आउट कर देते हैं, राइट। अब ये हो गया, ये आपका बिगेस्ट फ्रेमवर्क है जिसमें आपकी हर चीज डलेगी, मतलब बिगेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, फ्रेमवर्क नहीं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जहां पे आपको हमेशा एसडीएलसी याद रखनी है बच्चों। एसडीएलसी के अंदर आपको सारा पता चल जाएगा। ठीक है, अब आता है थोड़ा सा हर एक, अब मैं क्यूए के डिटेल में जाती हूँ। हमारा क्वेश्चन क्यूए ऑटोमेशन फ्रेमवर्क पे है। जब सॉफ्टवेयर बन के आता है ना टेस्टर के पास, मैंने बताया वो टेस्ट करता है, क्यूए करना, टेस्ट करना, उसको चेक करना, बड़े बड़े तौर पे टेस्टिंग क्या है। अगर आईफोन के लिए वो टेस्टर हायर करते हैं, उसको $70 एन आवर की सैलरी देते हैं। पता वो क्या करता है, आईफोन का टेस्टर क्या टेस्ट करेगा बताइए। फोन का नंबर 1 ऑपरेशन क्या है, कॉल करते हैं, कॉल रिसीव करते हैं, ये 2 ऑपरेशन है मेन। एसएमएस करते हैं, एसएमएस रिसीव करते हैं, फोटो खींचते हैं आजकल, ये भी एक ऑपरेशन हमारा, राइट। टेस्टर यस कुछ नहीं करता, फोन उठाता है, कॉल करके चेक करता है। $70 एन आवर रेडी है जी। 4 दिन तक यही करता रहता है। उससे पूछा जाता है, मैं आपको पूरा पिक्चर बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो। आपको कई बार लगेगा ये नहीं कर रहा हो सकता, इतना सिंपल सा काम है, टेस्टर ये नहीं कर रहा हो सकता। टेस्टर जरूर कोई ऐसा काम करता होगा जिसके लिए $70 आवर किस बात से दे रहा है। सिर्फ ये टेस्ट करने को ही टेस्टर कहते हैं। फेसबुक का पेज facebook.com पे गया, जाके अपना साइन अप किया, प्रोफाइल बनाई, ये फंक्शनलिटी चेक करने में उसको पूरे 2 साल लगते हैं। वो 2 साल तक $70 आवर की बिलिंग करता है। यही अमेरिका है। मैंने आपको एक पिक्चर देने की कोशिश की, एक टेस्टर का काम क्या है। तभी कोई भी बंदा अमेरिका में आता है वो आराम से टेस्टर बन सकता है। 10वीं फेल बच्चा भी जो ना पाकिस्तान इंडिया का, वो भी बन सकता है, वो भी बन सकता है टेस्टर। बहुत आसान काम है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। टेस्टर करता क्या है, सारी फंक्शंस चेक करता है, उसको फंक्शनल टेस्टिंग बोलते हैं। फंक्शन का मतलब होता है ऑपरेशंस क्या क्या करने होते हैं। सबसे बड़ा टीवी का ऑपरेशन क्या है, सबसे बड़ा टीवी का ऑपरेशन क्या है, उसमें उसको ऑन करके जब करो, चैनल पे जाओ तो उसमें से प्रोग्राम आता है, उसमें मूवी दिखती है। सबसे बड़ा ऑपरेशन यही है ना, राइट टॉम सर। यही तो टेबल का सबसे बड़ा ऑपरेशन क्या है, अगर फोल्डिंग टेबल है तो वो अनफोल्ड हो जाती है, उस पर खड़ी हो जाती है, उसके ऊपर सामान रखो तो टूटती नहीं है। यही है ना, बस इतना ही फंक्शन है ना। तो फंक्शनली चेक यस करके चेक कर, वो फंक्शनल टेस्टिंग को यही होता है, चेक टेस्ट करता है भी चीज कैसे काम कर रही है, जैसे इसको सोचा गया था वैसे काम कर रही है, जो जो काम सोचा था। आईफोन में मैंने आपके लिए थोड़ा सा सिंपल बोला, लेकिन देर आर 200,000 फंक्शन जो आजकल हैं आईफोन में। लेकिन चलो कोई बात नहीं, डजेंट मैटर, वो सारे 200,000 की लिस्ट बनाता है फिर वो, ये फर्क है बस। कॉम्प्रिहेंसिव काम करता है। सारे फोन, जैसे फोन कॉल है वो देखता है, कॉल भी 4 जगह से हो जाती है, व्हाट्सएप से कॉल हो जाती है, स्काई से भी कॉल होती है। चलो आईफोन की बात करें, कॉल जो सी कई बार कॉन्टेक्ट के डेटा में जाके वहां से बटन वहां से प्रेस हो जाता है, नंबर डायल करके भी कॉल, सारे सिनेरियोस बनाता है, सारी चीजें टेस्ट करता है वो। और जो उधर जो बिजनेस एनालिस्ट है ना, जिसने बिजनेस रिक्वायरमेंट्स गैदर की थी फर्स्ट 3 मंथ्स में, वो भी ऐसे कॉम्प्रिहेंसिवली हर चीज की रिक्वायरमेंट गैदर करता है। वो पूछता है कि तुम्हें ऐसे चाहिए कि यहाँ पे बटन चाहिए, जहाँ पे कॉन्टेक्ट आइकन है वहां पे चाहिए। वो ऐसे फंक्शनल हर चीज बनाता है और डिजाइन बनाता है, स्क्रीन का डिजाइन बना के डालता है कि ऐसे लगेगा, दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि बिजनेस एनालिस्ट क्या करता है एज पार्ट ऑफ फंक्शनल डिजाइन, टेस्टर क्या करता है एज पार्ट ऑफ फंक्शनल टेस्टिंग। अब आप कहोगे सर सारा काम तो डेवलपर करता हो तो बचाता बनाते बनाते मर जाता होगा, राइट। उसको भी $70 ही मिलते हैं, सबको सेम प्राइस मिलता है। टेस्टर को 60 मिलते हैं, बीए को 70 मिल जाते हैं, डेवलपर को 70 मिल जाते हैं, सबके सेम सही नंबर होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे और फिर उसको टेक्स्ट बुक काट के उतने से पैसे बनते हैं सबके अमेरिका में। चलिए वो सब छोड़ दो, राइट। तो टेस्टर ये करता है बड़े बड़े तौर पे आपको टेस्टर, ठीक है ना। टेस्टिंग 2 तरह की होती है मेनली, चलिए ठीक है। मैनुअल
ओके, फंक्शनल टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, ये दो मेन याद रखिए। और भी थ्री टेस्टिंग होती है पर ये दो मेन है। फंक्शनल मैंने बता दिया, चेक करता है कि चेयर के ऊपर बैठो तो बैठ सकता है कि नहीं। परफॉर्मेंस होती है कितना ज्यादा वजन बैठ हो सकता है, ठीक है। अब सेल सिस्टम में क्या फर्क होता है? सेल सिस्टम में वो चेक करता है हर चीज, टेस्ट कर फंक्शनल टेस्ट करता है, चेक करता है कि सारे फंक्शनलिटी काम कर रही है। फिर वो चेक करता है कि अगर 50 लोग ऑर्डर सेल्स करें, ऑर्डर सबमिट करें, तो क्या वो चला जाएगा? 500 करें तो चला जाएगा, 5000 करें तो चला जाएगा। तो परफॉर्मेंस उसको बोलते हैं, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, फंक्शनल टेस्टिंग, ठीक है। क्लियर हो गया? दो तरह की टेस्टिंग होती है। परफॉर्म मेनली दो तरह की, अगर आप विकिपीडिया पे आर्टिकल पढ़ोगे वो कहेगा देयर आर 200 टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, तो इसलिए आप कंफ्यूज हो जाते हो, आपको नहीं पता चलता कि दो मेन कौन से हैं इनमें से, राइट। आपको ये नहीं पता चलता कि दो मेन कौन से। यही किसी ट्रेनर से सीखने का और उससे सीखने का, विकिपीडिया से और यूट्यूब के आर्टिकल्स में सीखने का यही फर्क है। और मेरे वीडियोस में भी यही फर्क है। मैं आपको की बातें बताता हूँ, मेन बातें बताता हूँ, बस मेन काम की बात यही है। फंक्शन होती है, परफॉर्मेंस होती है। परफॉर्मेंस टेस्टिंग करने के लिए एक टूल आता है, टूल्स आते हैं, उन टूल्स को परफॉर्मेंस सेलेनियम, अब देखिए ना, परफॉर्मेंस टेस्टिंग टूल्स, सेलेनियम का एक टूल आएगा परफॉर्मेंस टेस्टिंग का। इसी तरह से मर्क्यूरी वालों का एक टूल, लोड रनर करके टूल हुआ करता था, वो आता था परफॉर्मेंस टेस्टिंग के लिए। तो आप देखेंगे नंबर 1 परफॉर्मेंस टेस्टिंग टूल्स की सर्च मारिए, आपके सामने आ जाएंगे। ये परफॉर्मेंस टेस्टिंग के मेन टूल्स हैं, राइट। और वो सिर्फ टूल से हो सकती है क्योंकि 5000 यूजर्स को सिमुलेट करना पड़ता है। सिमुलेट मतलब उसको 5000 यूजर्स कैसे करोगे आप? 5000 बंदे कहां से लाओगे? टेस्ट करने के 5000 बंदे कैसे लाओगे परफॉर्मेंस के लिए? उसी वक्त वो ऑर्डर सबमिट करें। तो वो सॉफ्टवेयर जनरेट करता है यूजर्स, सिमुलेट मतलब जनरेट कर देता है, बना देता है। और वो 5000 ऐसे लगाता है कि 5000 लोग इकट्ठे बैठ के काम करें, जबकि एक ही बंदा काम कर रहा होता है। ये उसका खास फंडा होता है। तो परफॉर्मेंस टेस्टिंग के अंदर ये होता है, उसके लिए पूरा तो ये, ठीक है ना। तो मैं, ठीक है, तो ये परफॉर्मेंस टेस्टिंग का मतलब ये होता है, ठीक है। ये होती है ऑटोमेशन ओनली। फंक्शनल दो तरह की होती है, मैनुअल एंड ऑटोमेशन। मैनुअल का मतलब एक्चुअली जाके हाथों से जाके, जैसे कि वो करना, ऑपरेशन करके देखना, ऐड अ फ्रेंड क्लिक करके देखना। ऑटोमेशन में क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है, वो जाके ऐड अ फ्रेंड पे क्लिक करता है और फ्रेंड ऐड करके देखता है, सारा कुछ चेक करके देखता है, सारा वो उसमें, तो उसमें करना होता है, उसको बनाना पड़ता है। सॉफ्टवेयर के अंदर स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है, क्योंकि हर सॉफ्टवेयर जो मैं टेस्ट कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर जैसे मैं facebook.com टेस्ट कर रहा हूँ, मेरी अलग टेस्टिंग होने वाली है। जो बंदा google.com को टेस्ट करेगा, गूगल के घर में, उसका अलग टूल दोनों सेम है। तो उसके अंदर जाके वो सारी ट्रांजेक्शन करके देखता है, करके उसको रिकॉर्डिंग कर देता है मैनुअल टेस्टिंग में, सॉरी ऑटोमेशन टेस्टिंग में, ऑटोमेशन फंक्शनल टेस्टिंग में उसको रिकॉर्डिंग कर देता है। और रिकॉर्डिंग करने में फिर वो सॉफ्टवेयर खुद ही टेस्ट करता रहता है, अपने आप ही टेस्ट करता है। याद है मैंने बताया था कि एक ही बार में 3 बार टेस्टिंग होती है। पहले होती है, टेस्ट करता है वो, फिर वो जाती है, फिर वो बग्स ढूंढता है, वो फिक्स करते हैं डेवलपर्स, फिर वापस आती है, फिर दोबारा टेस्ट करते हैं। रिमेंबर हमने बोला था? तो उस वक्त फिर ये बड़े काम की चीज होती है। ऑटोमेशन में दोबारा से टाइम नहीं लगता, सेकंड टाइम टेस्ट अपने आप हो जाता है। ये फायदा है, इसको ऑटोमेशन टेस्टिंग बोलते हैं। मैनुअल वर्सेस ऑटोमेशन, फंक्शनल के दो तरीके होते हैं। मैनुअल सबसे आसान होती है। अगर कोई बंदा बोले ना मैनुअल है, दैट मींस इसका मतलब ये है कि बस वो गधा है, क्योंकि गधा भी कर सकता है मैनुअल टेस्टिंग। 5वीं का बच्चा, फेल बच्चा भी कर सकता है। मैनुअल टेस्टिंग इतनी आसान होती है, ठीक है ना। अगर आप खुद ही देख लें, फेसबुक पे जाके अकाउंट ही तो बनाना है, राइट। ऐसी ऐसी सी होती हैं चीजें वो। चलिए, और ऑटोमेशन, और उसमें जावा जुवा की नॉलेज चाहिए होती है, जावा स्क्रिप्ट जो आप बोल रहे हो, जावा स्क्रिप्ट। और परफॉर्मेंस टेस्टिंग के अंदर टूल्स आते हैं, उनकी नॉलेज चाहिए होती है, लोड रनर, जे मीटर, इन सबकी नॉलेज चाहिए होती है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब फ्रेमवर्क क्या होता है, क्यूए ऑटोमेशन फ्रेमवर्क मैंने बताया था ना। फॉर एग्जांपल, जैसे कि टेस्टिंग करते समय ना, अब आपने प्रूव करना है कि ये जो टेस्ट किया ना मैंने बिल्कुल ठीक है। तो बेसिकली पूरा एक फ्रेमवर्क बनाते हैं, मल्टीपल सॉफ्टवेयर यूज करके, मल्टीपल सॉफ्टवेयर यूज करके फ्रेमवर्क बनाते हैं, और उसके अंदर प्रूफ करते हैं कि हमने टेस्ट जो सा किया था ना वो अनबायस्ड था। इस ये अब ज्यादा डिटेल चला गया, इसकी कोई जरूरत नहीं है आपको। बस याद रखिएगा कि टेस्टिंग दो तरह की होती है, परफॉर्मेंस एंड फंक्शनल। फंक्शनल फर्दर दो तरह की होती है, मैनुअल एंड ऑटोमेशन। परफॉर्मेंस एक ऑटोमेशन ही होती है हमेशा। और जो उसमें मैनुअल और ऑटोमेशन होती है, और ऑटोमेशन में टेक्निकल नॉलेज चाहिए होती है। टेक्निकल नॉलेज के बिना आप नहीं कर सकते टेस्टिंग। मैनुअल में जीरो टेक्निकल नॉलेज ही होती है, मैनुअल ये होता है। और बीए जो होता है उसमें जो बिजनेस, अच्छा, अब इन द कॉन्ट्रेस्ट जो बिजनेस एनालिस्ट होता है ना, बिगिनिंग में जो सबसे पहले रिक्वायरमेंट गैदर करता है, उसको किसी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ अच्छी इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए।
क्योंकि उसने यूजर्स के साथ बात कर करके रिक्वायरमेंट गैदर करनी है। ये मैंने आपको थोड़ा थोड़ा तो सब बड़े बड़े तौर पे सबका बता दिया कि पीएम क्या करता है, बीए क्या करता है, डेवलपर क्या करता है, स्पेशली टेस्टर क्या करता है। अगर इसी में मुझे बताना है तो बीए बीए जो सा होता है बिजनेस एनालिस्ट के लिए ना, वो ये मांगते हैं कि तुम्हें थोड़ी सी डोमेन की नॉलेज होनी चाहिए। यानी कि हेल्थ केयर क्या अगर बीए है तो कहते, क्योंकि बिजनेस वालों ने उसको बताना है कि हमें ये चीज चाहिए, हमें ये सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, राइट, ये बता याद है हमने बताया था बिजनेस एनालिस्ट। तो वो उसको समझ आना चाहिए, तभी आप नोट करेंगे हेल्थ केयर बीए की रिक्वायरमेंट्स आती है हमारे पास। एंड फिर फाइनेंस भी अलग होता है, जो फाइनेंस भी होता है, जो किसी ने फाइनेंशियल सिस्टम बनाना है तो वो कहता है एक प्रोजेक्ट मैनेजर को हायर करते हैं, एक फाइनेंस बीए को हायर करते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट्स गैदर करेगा, डेवलपर्स जो उनसे होते हैं उनको हायर करते हैं, टेस्टर्स को हायर करते हैं, और राइट। तो ये फंडा है। तो बिजनेस एनालिस्ट जो है उसको थोड़ी सी डोमेन नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन उसको प्रोग्रामिंग बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। टेस्टर को कितनी प्रोग्रामिंग आनी चाहिए? मैनुअल वाले को 0, बाकियों को थोड़ी थोड़ी आनी चाहिए, उनको आनी चाहिए, प्रॉपर आनी चाहिए। जो डेवलपर होता है उसको आनी चाहिए रिक्वायरमेंट, ठीक है ना, डेवलपमेंट आनी चाहिए, राइट। समझ गए मैंने क्या बोला?